प्रमेयिका से प्रमेयिका से क्या होती है प्रमेयिका बताओ। भाज्य बराबर भाज्य गुणा प्लस यानी कि ए बराबर बी के प्लस अब आप फॉर्म करेंगे कैसे 65 से भाग करेंगे इसके लिए 117 65 एकम 52 से कितना हो जाएगा 52 2 और 11 में से 65 को भाग करेंगे अब कितना आएगा एक बार लो 13 और फिर 52 का भाग करें इस पर 0 तीन स्टेप में हमारी होगी। यहाँ पर कितना आएगा बेटा 117 बराबर 65 से भाग दिया, भाग फैलाया 1 और शेष पर कितना आया 52। ठीक है, यहाँ आर का मान 0 नहीं आया हमारा, आर इज नॉट इक्वल टू 0। आगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोबारा लास्ट में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बार 65 को हमने डिवाइड किया, किससे किया है 52 से, भाग को लेकर आया शेष पर। यहाँ भी आर का मान हमारा 0 नहीं आया। विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, इस बार 52 को डिवाइड कर रहे हैं कितने 13 से 13 से, भाग पर 4 आया शेष पर। यहाँ आर का मान आ गया हमारा 0, आर 0। जब शेष पर 0 मिल जाता है तो वही जो हमारा भाजक होता है HCF हो जाता है। अतः HCF बराबर कितना बनेगा 13। ठीक है, तो HCF तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन इस HCF को हमें 5/17 के रूप में दिखाना है। इस पर रखवा दीजिए, रखवा खींचेगा। तो HCF को दिखाना है किसके रूप में 65 और 117 के इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस लाइन को देखिए आप, यहाँ 13 है हमारा, 13 को हम यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट माने बराबर के साइज शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1। अब क्या करेंगे हम, हमें तो आंसर किसमें लाना है 65 के टर्म में और 117 के टर्म में। 65 तो आ गया हमारा, क्या 117 बना अभी तक हमारा वहीं पे नहीं बना, तो क्या करेंगे 52 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इस वाली लाइन से 52 की वैल्यू निकालेंगे तब आएगा हमारा। तो 52 को हम अगर यहीं पे रखें, ठीक है, और इस दोनों को उठा के भेज देना हम इधर, तो क्या बनेगा हमारा देखो 52 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ 117 माइनस ये बनेगा। हमने आंसर लाना है अपने 65 और 117 के टर्म में लाना है, 65 और 117 के रूप में, लेकिन यहाँ तो 52 आ रहा है, 117 तो बना ही नहीं हमारा अभी तक। तो क्या करेंगे इस लाइन की हेल्प से, इस वाली लाइन से इसका मान निकालेंगे 52 का, तो कितना आएगा, इसको यहीं पर रखो, इन दोनों को उठाओ भेज दो, तो कितना आएगा 117 माइनस 65। ठीक है इस लाइन से। तो यहाँ से 65 माइनस इसकी वैल्यू रख दो, बाबू की वैल्यू कितनी रुपये होगी, यहाँ से 117 माइनस 65 इंटू 1 ठीक, सॉल्व कर देगा इसमें 65 माइनस 117 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये, इसकी एक से गुणा करेंगे तो ठीक है, ठीक, और इंटू में 2 और माइनस का 100, लेकिन वैल्यू आनी प्लस में हमें, जब कैसे हुआ 65 ये और 65 ये दो जगह हो गए, तो बजट 65 और 65 कितना हो जाएंगे बेटा 130 हो जाएंगे, तो 130 को 200 में ले लिया 5/2। ठीक, तो आंसर में हमारे केवल 65 बने और क्या बने 117 बने, हमें 130 नहीं बनाना है, वरना आंसर हमारा यहाँ पर नहीं था। तो एक जगह ये है प्लस का है, एक जगह ये है काय का है इसका, दो जगह हो गए। ठीक है, तो
बाहर इंटू 2 कर दिया। 117 के कितनी जगह है बेटा? 1 जगह। लेकिन हमें आंसर में यहाँ क्या दिखाना है? प्लस। हमारा यहाँ पे क्या है? माइनस। सेम है। एक किसको ले देंगे ये वाला? एक प्लस। बिल्कुल सही है। यहाँ प्लस ले देंगे। यहाँ पे 117 माइनस है इंटू माइनस है। ठीक, 5 आ गया। एक्स से कितना आया हमारा 2 प्लस का प्लस आ गया। 117 का 17 बाई डिवाइड 3 हमारा आंसर। यदि 56 और 72 का HCF यदि 56 और 72 हाँ हाँ 72 का HCF HCF 56x प्लस तो x का मान ज्ञात कीजिए। के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यही है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यदि 56 और 72 इनका जो HCF है उसे हम इस तरह से लिख सकते हों, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं, तो हमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें? 56 और 72 का HCF ही निकाल लें। ठीक है। अब ये HCF आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन किसी मेथड से निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा 52 इंटू 53 है। हाँ सर 53 है। अच्छा यहाँ पे ठीक। तो क्या करेंगे पहले यहाँ पर भी सर यहाँ 72 यहाँ 72 और पूरा सवाल ही चेंज हो गया। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले इन दोनों का HCF निकालते हैं। सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 56 और 72 का HCF। ठीक है। किससे निकाले हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होती है ये बताएगा कोई हमारे लिए? बताओ। AB बराबर DB प्लस R। ठीक है। दूसरा भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग। बिल्कुल। प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल। प्लस शेषफल। शेषफल। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रफवारी कर लेंगे अपना। संख्या हमारी क्या है बेटा? देखो यहाँ पे 72 बड़ी है किससे? 56 से। तो इसलिए 56 से भाग करेंगे किसके लिए? 72 के लिए। 56 एकम 56 कितने बचे? 6। इधर एक यहाँ पे 16। ठीक है। इसको भाग करेंगे 56 के लिए, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। और भाग विधि से अगर जब हम निकालते हैं तो जब तक शेषफल 0 नहीं मिलता है तब तक भाग करते रहते हैं। 16 से भाग कीजिए। 16 3 18 चौको ज़्यादा हो गया, तो 16 3 48। कितना बचेगा? 6। 16 में से 8 गया 8। 8 से भाग करेंगे 16 के लिए, तो 8 दूनी 16। शेषफल हमारा क्या आ गया? जब शेषफल 0 मिल जाए तब वही होता है हमारा HCF। क्या चीज़? ये जिस भाजक से शेषफल 0 मिले वही हमारा क्या होता है बेटा? HCF। तो यहाँ भाजक हमारा 8 है, शेषफल क्या मिला हमारे लिए? 0। ठीक है। चलो तो इस यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो भाज्य है हमारा पहली बार में 72 यानी कि 72। 56 से हमने भाग दिया था, भागफल आया हमारा 1। ठीक है। और शेषफल कितना आया हमारा यहाँ पे? 16। यहाँ पे R का मान हमारा 0 हमें नहीं प्राप्त हुआ, यानी शेषफल में 0 नहीं मिला। इसलिए पुनः यानी दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है। देखिए भाई, इस बार हम दूसरे स्टेप में संख्या हमारी कौन सी है? 56 है, यानी भाज्य हमारा क्या है?
56 किससे भाग कर रहे हैं हम लोग? 16 से। कितना भागफल आया हमारा? 3। शेषफल कितना आया? 8। क्या शेषफल 0 आया हमारा? नहीं आया, तो लिख देंगे। तो जब तक शेषफल 0 नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भाग करते रहेंगे। तो लिखेंगे पुनः यूक्लिड प्रमेयिका से। ठीक है, इस बार हम किससे भाग कर रहे हैं बेटा? भाज्य कितना है हमारा? 16। भाजक कितना है? कितना भागफल लगाया? शेषफल कितना आया? 0। जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो जो जिस भाजक से हमें शेषफल 0 मिलता है वही हमारा होता है HCF। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अतः HCF बराबर कितना है? 8। तो HCF तो हमें प्राप्त हो गया 8, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे x का मान निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि यदि 56 और 72 का HCF जो है इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इसको हम यानी कि 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 8 के लिए हम इस रूप में लिख सकते हैं, तब x का मान लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि HCF को 56x प्लस 72 गुणा 53 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए क्या होगा बेटा हमारा? ठीक है, इसलिए 56x प्लस 72 गुणा 53 किसके बराबर होगा बेटा? हमारे HCF के बराबर। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक सवाल में खुद बोला गया है कि जो HCF है उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी संख्या 8 है, हमारा जो HCF है, यहाँ पे देखना समझना आप, 8 को अगर कोई कहे कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 10 माइनस 2। ठीक है ना, कोई कहे ना हम इसको 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, सही बात है भाई, इसकी वो लिख सकता है। कोई कहे ना हम तो इसको 3 गुणा 2 प्लस 2 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो इस संख्या 8 को तरह तरह से दिखा सकते हैं हम लोग लिख के। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इसके जो HCF जो भी आएगा उसे उन्होंने इस तरह से लिख के दिखाया है, और उसके बाद भी यहाँ से एक नंबर गायब कर दिया मल्टीपल में, गुणा में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो इसी नंबर को आपको ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, चूँकि इधर भी 8 है हमारा HCF ही है, और इधर भी सब क्या बन रहा है हमारे 8 बन रहे हैं, भले इसको इस तरह से लिखा गया है। तो ये भी हमारा HCF है और ये हमने फाइंड किया है। दोनों कैसे होंगे? ये बराबर होंगे। जब बराबर होंगे सॉल्व करेंगे फिर से हम। तो पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 72 53 की मल्टीप्लाई बताइए कितनी आ रही है? 72 और 53 की मल्टीप्लाई बताइए कितनी आ रही है जल्दी से? ठीक है, तो बताइए कितनी मल्टीप्लाई आई इनकी? 3816। ठीक है, यानी कि 3816 इक्वल है 8 के। हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो जिस भी चर की हमें वैल्यू निकालनी होती है तो उसके पास में जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम बराबर के साइड भेजते हैं। तो पहले प्लस की संख्याएं जाएंगी, तो यहाँ से 56x बराबर 8 माइनस 3816। हटाइए, यहाँ पे कितना आएगा बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से कितना आ रहा है? कितना आएगा? 3808। और किसका आएगा बेटा? ये माइनस का। ठीक है, 56x, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो 56 यहाँ किस में? मल्टीप्लाई में है, इधर किस में जाएगा? ये डिवाइड में, अपॉन में। तो 3808 डिवाइड बाई 56, डिवाइड करके बताइए मुझे कितना आंसर आएगा इसका? यहाँ हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 सत्ते 56, यहाँ देखो 8 चौक 32, 6 बचे 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 बचे थे 48 हो गया यहाँ पे, 8 संग 48 माइनस के 7 4 इस तरह से 476। ठीक है,
अब देखो 7 से काट के देखो, 7 से कटेगा नहीं कटेगा पूरा पूरा? 7 से हाँ कट जाएगा। 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितने बचे? 5, 56 हो गए। 7 अट्ठे माइनस के 68, तो एक्स का मान कितना आ गया? माइनस का 68। नोट कर लो, बस यही आंसर है आपका। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, अरे शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। 2 से डिवाइड होने के लिए आप लास्ट का अंक देखोगे। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का अंक यानी कि लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 मिल जाए तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर्स, जो नंबर भी आपका जो भी नंबर हो उसके डिजिट्स को आप जोड़ लो। अभी अब समझाता हूँ। नंबर जो भी है, ठीक है, उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए? डिजिट सम। डिजिट सम करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड, संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा, कितना बेटा? 72। इनके दोनों अंकों को जोड़ो, 7 + 2 कितना हो गया? 9। अब बताओ 9 2 से कटता, 3 से कटता नहीं कटता है? अगर 9 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो, पहले आप चेक करोगे, उसके डिजिट सम करोगे, पहले उनके अंकों को जोड़ोगे। जोड़ने पर संख्या जो आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो डिवाइड हो गई जोड़ने पर तो संख्या भी 3 से डिवाइड। 15, हाँ 15 है, 5 और 1 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, तो 15 भी कट जाए। छोटी संख्याएँ हैं तो, ठीक है। अब 4 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है? सबसे सिंपल है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करोगे कि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैं लास्ट में मान लो लिख दिया है 48, अब आगे मैं संख्या कुछ भी लिख दूँ इसके आगे, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दो, ये संख्या 4 से डिवाइड ज़रूर होगी है। अब आप यहाँ पर चाहे सब जगह कुछ भी लिख दो अपनी मर्ज़ी से, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हैं तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 5 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो अगर लास्ट नंबर 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, है ये। तो यहाँ पर देखो इसमें भी 0 आना है, तब भी 2 से डिवाइड है। अब 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 5 तक हो गए। 6 का चेक करने का मेथड ये है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या ना होगा, तो आप चेक करोगे इसके लिए कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। ज़्यादा इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी होती नहीं, लेकिन समझा रहा हूँ कि यह नंबर 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो तब 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक। जैसे अब 2 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि लास्ट के अंक ये वाले हों, और 3 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि उसके अंकों का सम जोड़ोगे, उसके बाद चेक करो। तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, देखो एग्जांपल के रूप में 216, ठीक है। तो पहले चेक करो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा। कोई लास्ट डिजिट कितना है इसका? 6, तो 6 2 से कटता है, चलो 2 से डिवाइड हो गया। 3 से पहचान क्या है कि इसके अंकों को जोड़ो पहले, तो 6 और 1 7 और 2 9, जोड़ने में कितना आया? 3 से भी कट जाएगा। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? ये नियम इसका है। 7 का नियम अगर इसकी डेफिनेशन लिखने बैठे तो बहुत बड़ी पड़ेगी, लेकिन समझ लो पहले 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, किसी भी नंबर का, जो भी नंबर दे रखा है उसका लास्ट डिजिट यानी इकाई का डिजिट का डबल करोगे आप, इकाई के डिजिट को डबल, और फिर जो संख्या बच जाए उसको छोड़ के, इकाई को छोड़ के उसमें से घटाओ। समझ रहे हैं ना? दोबारा एग्जांपल बता रहा हूँ।
हाँ, इकाई के अंक को डबल करोगे, अब बची हुई संख्या में से घटाओगे, तो घटाने पे जो आंसर आए उसे चेक करना कि 7 से कट रहा है या नहीं। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। चेक करो कैसे, जैसे एग्जांपल देखो 3 4 3 3 4 3। अब मैंने क्या बताया कि लास्ट का डिजिट यानी इकाई का डिजिट ले लो, कितना है 3, इसका डबल कर दो, 3 का डबल कितना होता है 6। तो लास्ट की जो संख्या बची ये वाली, इसमें से 6 घटाओ, 34 माइनस 6 यानी कितना बचेगा। अगर घटाने पर संख्या जो आई है अगर 7 से कट रही है तो संख्या ये 7 से कट जाएगी, 7 चौक डिवाइड हो गई तो संख्या भी 7 से डिवाइड है। तो 7 का नियम थोड़ा अजीब है। ठीक है, कोई बताता नहीं जल्दी आपको। 8 का मैंने बता ही दिया, 8 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन यही है आपकी, ठीक है, कि लास्ट के 3 डिजिट किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया, इसमें आपका यही नंबर लिखा हुआ था अभी, कितना है बेटा 3808। अब संख्या ये लिख दी मैंने, यहाँ पर देखो 808 है, 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 बन जाए 8 0, 8 बन जा 8 यानी 101 आ जाएगा। अब अगर कोई चाहे इसका कुछ भी नंबर लिख दे, ये संख्या हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। तो कितनी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, अगर लास्ट का डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, संख्या 8 से डिवाइड होगी। 9 की डिविजिबिलिटी चेक सुन लो ज़रा। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है, जोड़ने पर हाँ, तो इसका डिजिट सम भी 9 में भी क्या रूल लगता है, यही कि जो भी नंबर दे रखा है उसका डिजिट सम, क्या चीज़, डिजिट सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी संख्याओं को जोड़ने पर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 729, इसके अंकों को जोड़ो, 18 हो गया, 18 9 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो मैं आपको संबंध बताऊँ, रिलेशन। जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 3 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी, याद रखना। जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 3 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए वो 8 से भी डिवाइड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं, आप चेक कर लो। जैसे 3 चौक 12, 12 जो है 3 से कट जाता है, क्या 12 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक है, जबकि ऐसी कोई सी नंबर संख्या ले आओ जो 9 से कट जाती हो, इससे ना कटे, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 9 खुद 3 से ही मिलके बना है ना। 9 क्या होता है? पता नहीं होता है। तो इसलिए संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी, लेकिन उल्टा ज़रूरी नहीं है भाई, 3 से डिवाइड हो जाए 9 से डिवाइड नहीं। ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, संख्याएँ होंगी लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही केस यहाँ पे है, जो संख्या 8 से डिवाइड होगी वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी। 2 से कट के मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा देख लो, वो पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? अब भाई इन दोनों केस में, 4 और 6 के केस में, जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी, लेकिन जो 2 से कटे वो 4 से कटे, ज़रूरी है क्या? भाई संख्या 6 है, 4 दूनी 6 जो है 2 से कट जाती है, डिवाइड हो जाता है 6, कि 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो उल्टा पॉसिबल नहीं है। बड़ी से जो काम बड़ा कर देगा यहाँ पे वो सब छोटी संख्या भी कर देगी, लेकिन जो काम छोटी संख्या कर देगी बड़ा संख्या नहीं करेगी। समझ में आ गई डिविजिबिलिटी? अब तो नहीं पूछोगे दोबारा? चलो हटाओ, एक ही बार समझा दिया सारे हमने। आगे चलो, अभी 10 का तो बहुत आसान है, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, 11 का बचा है, 13 का बचा है, सारे रूल्स हैं, पहले इतना लिखो। और कुछ सवाल है आपका? होमवर्क कर ली सभी? हो गए? ठीक।
एक बार देखो बस ऐसे कर देंगे तो देखो बाकी सब दर्द निकालते हैं। ठीक। एक बार समझा। और फिर चले जाओ, चलो। किताब लाए नहीं हो। ठीक। रात भरी 9 बजे से 4 बजे तक बैठे थे हैं? बैठे थे देख नहीं बैठ देखो, बैठो जरा, बैठ सकते हैं। बैठ कुर्सी पे। अरे अरे सर नीचे जब लगाए आप आगे हाथ करना, आगे आगे बढ़ो। अच्छा नहीं आ रहा हाथ? देखें हम, अगर हम यहाँ पे लिख रहे थे इसमें ऐसे करके, मतलब आप ऐसे बैठे थे तो आपका सर इतना है मुँह आ रहा होगा। इतने पे नहीं आ रहा, इतने पे नहीं अब नहीं यार। तो ये वाला ऐसा काटना पड़ेगा। चलो। अरे सर हैं? नीचे अभी से गए तो सर इसे साइड कर देंगे। नीचे उसकी बना देंगे चिन्ह मार कर, उसका चिन्ह कि इसको यहीं पे रखना सीधे हाँ सेट करने पे। और ऐसे मतलब कभी